अपने ही लगाए हुए बीज को वो काट करके घर ले आया। कहां ले आया? अपने घर ले आया। कहां से ले गया था? अपने घर से ले गया था। घर ही से तो बीज ले जाता है। वही काम ईश्वर का है, वो हम सब का निर्माण करता है। हम सब उसके अंश हैं। उसने हम सबको अपने अंश से बनाया और जब पालन करना था तब पालन किया, और जब समय आ जाता है तो वो पुनः अपने घर बुला लेते हैं, पुनः अपने ही स्वरूप में मिला लेते हैं। तो हम सब परमात्मा के अंश हैं, तो कार्य भी तो वही कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप में वही कार्य कर रहे हैं। जो परमात्मा का कार्य है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, यही हेतु है उनका। तापत्रय विनाशाय, जो इस स्वरूप का चिंतन करे, सच्चिदानंद स्वरूप का जो चिंतन करता है पुरुष हो या स्त्री, उसके तीनों ताप नष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। आदि भौतिक क्या है? जब हमें ज्वर हो जाए, कोई रोग हो जाए, ये भौतिक ताप है। आध्यात्मिक, जब हमारा मन ही स्थिर ना हो, मन विचलित हो, मन भागता हो, कहीं एक जगह पर रुक ना सके, वो आध्यात्मिक ताप है। और जो मुख्य है आदि दैविक, जैसे कहीं भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, कोई बाढ़ आ गई, कोई दैवी आपदा आ गई, वो क्या है? आदि दैविक, वो दैवी आपदाओं में है। और जो सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण करता है ना, उसे तीनों ताप कभी परेशान नहीं करते, कभी नहीं परेशान करते। और मानस में तो बाबा ने दैहिक दैविक भौतिकता, 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 राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। ये भगवान राम के स्वरूप में है कि राम राज्य काहू नहीं व्यापा। आजकल सब कहते हैं राम राज्य की कल्पना, राजनीतिक स्तर पर भी इसका बड़ा जोर दिया जाता है कि राम राज्य की स्थापना। देखो, राम राज्य की स्थापना हो तो सबसे पहले क्या हो? अपने हृदय को शुद्ध करो। जब तक हृदय तुम्हारा शुद्ध नहीं होगा, तुम चाहे दिन भर राम राज्य की स्थापना करो। और इस प्रदेश, इस देश या जहां भी आपको स्थापना करनी हो, सबसे पहले अपने घर में राम राज्य की स्थापना करो। आप अपने घर में राम राज्य को स्थापित नहीं कर पाए और मोहल्ले में कर रहे हो, गांव में कर रहे हो, क्षेत्र में कर रहे हो। कई जनों को हम ऐसे भी जानते हैं जिनके घर में फूट पड़ी, कलह मची हुई है, अब बाहर भाई भाई के बीच में समझौता कराते रहते हैं। जिनकी खुद अपने भाई से नहीं बनती, वो दूसरे भाई का समझौता करा रहे। महाराज, ये बताओ, जिनकी अपने घर में नहीं बनती, वो दूसरे का समझौता करा। क्यों? और ऊपर से मंचों पे खड़े होके बोलेंगे कि राम राज्य की स्थापना हमको करनी चाहिए। भैया, राम राज्य की स्थापना ऐसे नहीं होती।
राम राज्य की स्थापना पहले आंगन में करो। आंगन में तुमको राम नाम लेने में भी संशय है। कभी कभी कहते हैं बड़ा जल्दी है, चलो पूजा करते कई लोग तो 7 ही घंटी का हो बजा दे तुरंत ही। हनुमान चालीसा तो लोग ऐसे पढ़ते हैं 5 मिनट में समाप्त। भैया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर देख लोग कई लोग हमसे कहते हैं महाराज हम नहाते समय स्टार्ट करते हैं और कपड़े पहनते पहनते तो समाप्त हो जाता है। तो ऐसा मत करो। कई लोग हैं पढ़ने वाले जो अच्छे से पढ़ लेते हैं, तुम एहसान ना करो। तुम्हारे एहसान करने से हनुमान चालीसा चढ़ नहीं जाएगा। देखो राम राज्य काहू नहीं व्यापा। क्या नहीं व्यापा? दैहिक दैविक भौतिकता। दैहिक दैविक भौतिकता। दैहिक दैविक भौतिकता। ये राम राज्य में कभी किसी को नहीं आया। क्यों नहीं आया? अच्छा भौतिक ताप तो आना चाहिए था। रोग तो हो सकता है ना भाई, रोग तो कहा नहीं गया। भौतिक ताप का अर्थ ही यही होता है कि कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, कभी ज्वर आ जाए। तो राम राज्य में क्यों किसी को बुखार भी नहीं होता था? भाई प्रामाणिकता तो यही ग्रंथ कह रहा है। क्यों कह रहा है? यही इसलिए कह रहा है कि जो नियम से अनुसरण करे, नियम पूर्वक चलो, नियम पूर्वक जो अपने धर्म है उनका पालन करो, तो कभी बीमार भी नहीं होगे, कभी रोग नहीं आएगा, तब राम राज्य होगा। और आज एक बात और है, आजकल किसी से कोई पूछो राम राज्य तो छोड़ो, राम राज्य तो थोड़ा दूर की बात है, स्थापना तो होगी, उसका हम समर्थन करते हैं। कई लोग कह देते महाराज जी आप खंडन कर रहे हैं। नहीं, हम खंडन नहीं कर रहे हैं। हम पहले आपके घरों में राम राज्य देखना चाहते हैं, उसके बाद प्रदेश में आएगा। और जब एक गांव एक घर से शुरुआत हो जाए राम राज्य की, जब एक घर से राम राज्य की शुरुआत हो जाए तो फिर मोहल्ला शुद्ध हो जाएगा, मोहल्ले से गांव शुद्ध हो जाएगा, गांव से शहर शुद्ध हो जाएगा, फिर वो जनपद राम राज्य में आ जाएगा। और जब जनपद एक एक जनपद यदि राम राज्य से युक्त हुआ, तब प्रदेश में राम राज्य स्थापित, मूल रूप से राम राज्य आ जाएगा। कहीं कहना नहीं पड़ेगा।